नमस्कार। आज मैं पुनः डी.आर. पटेल पलक हिंदी अकादमी में आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों चलते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निबंध है। और निबंध के विकास क्रम पर चर्चा करते हैं कि जो निबंध है के विकास क्रम को कितने भागों में बांटा गया है। तो निबंध का विकास, हेडिंग डाल लें फटाफट। हेडिंग है आपकी निबंध का विकास। जल्दी से तैयार हो जाएं और देखते हैं कि निबंध जो है निबंध के विकास क्रम को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपको पहला पॉइंट बनाना है और पॉइंट क्या है आपका कि निबंध के विकास क्रम को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में किया गया है? 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो देखते हैं ये 4 भाग कौन कौन से हैं और जिन 4 भागों में विभाजित किया गया है वो 4 भाग कौन कौन से हैं। तो जल्दी से आप लोगों को क्या करना है, नोट करना है। तो पहला जो है आपका, पहला है भारतेंदु युग। और दूसरा जो युग है वो है द्विवेदी युग है। द्विवेदी युग है। और जो तीसरा युग है आपका वो है शुक्ल युग। और इसके बाद जो चौथा है वो है आपका शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग है। तो इस तरह से कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में विभाजित किया गया है। किसे? निबंध के विकास क्रम को। तो यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्ट पूछा जाता है दोस्तों कि निबंध के विकास क्रम को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो ये आपके सामने 4 भाग लिखे हुए हैं और भागों के नाम हैं भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। तो इस तरह से आपको क्या करना है, हेडिंग डालनी है। और इसके बाद फिर देखते हैं कि जो भारतेंदु युग है ये कब से कब तक चला है। तो इनकी समय सीमा भी आपको क्या करना है, याद रखना है। तो समय सीमा जो हम लिख रहे हैं वो सन में है दोस्तों, क्योंकि कहीं कहीं आपको संवत में भी मिल जाता है। तो सन 1850 से लेकर के ये चला है 1900 तक। कौन सा चला है? भारतेंदु युग। भारतेंदु युग कब से कब तक चला? 1850 से 1900 तक चला हुआ है। और इसके बाद जो द्विवेदी युग है वो सन 1900 से 1920 तक चला हुआ है। तो यहाँ से आपको ये समय सीमा भी याद रखना है कि कौन सा युग कब से और कब तक चला हुआ। तो यहाँ पर भारतेंदु युग 1850 से 1900 तक चला है। द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक चला हुआ है। और इसके बाद फिर देखते हैं शुक्ल युग जो है, ये शुक्ल युग 1920 से चालू हुआ। कहाँ से? 1920 से चालू हुआ और कहाँ तक चला है? 1940 तक चला हुआ है। तो ये आपका शुक्ल युग हो गया। इसके बाद शुक्लोत्तर युग के बारे में देखते हैं। तो ये चला 1940 से और यहाँ पर कह देते हैं कि ये अभी तक चल रहा है, इसलिए इसके लिए क्या आता है, आज तक।
आज तक या फिर कह देते हैं अब तक। दो शब्द प्रयोग कर दिए जाते हैं इसके लिए, यहाँ अब तक भी कह सकते हो, अब तक। तो इस तरह से ये क्या है, अब तक या आज भी वही क्या हो रहा है, चल रहा है। तो इस तरह से भारतेंदु युग आपका 1850 से 1900 तक चला। द्विवेदी युग चला आपका 1900 से 1920 तक चला है। और इसके बाद शुक्ल युग ये चला 1920 से 1940 तक। और शुक्लोत्तर युग चला 1940 से अब तक चला। तो इस तरह से आपका जो निबंध का विकास क्रम है वो 4 भागों में विभाजित किया गया है। और वो 4 भाग आपके सामने स्क्रीन पर हैं। तो जल्दी से जल्दी इनको क्या कर लें, नोट कर लें। और फिर इसके बाद क्या करना है कि इन चारों भागों का विस्तार से वर्णन करना है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग नोट कर लें और फिर इसके बाद देखते हैं आगे के चारों भाग कौन कौन हैं। तो अब हम हेडिंग डालते हैं भारतेंदु युग। जल्दी से आप लोग भी हेडिंग डाल लें। और हेडिंग है हमारी भारतेंदु युग। तो इसको आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी हेडिंग डालना है। आपको समय सीमा पता ही है कि कब से कब तक चला है। तो ये 1850 से लेकर के चला है, कहाँ से कहाँ तक, 1900 तक चला हुआ है। तो ये समय सीमा आपको क्या करना है, याद रखना है। बाकी लिखने की आवश्यकता इसमें नहीं है। तो अब क्या करते हैं कि चलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहला पॉइंट बनाना है कि भारतेंदु युग के प्रवर्तक, भारतेंदु युग के प्रवर्तक कौन है। तो आपको प्रवर्तक बताना है। तो आप लोगों को पता होगा भारतेंदु युग के प्रवर्तक कौन है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है भारतेंदु युग के प्रवर्तक। तो जल्दी से आप लोग क्या कर लें, नोट कर लें। इसके बाद आपको दूसरा पॉइंट बनाना है। तो यहीं आपको दूसरा पॉइंट भी बना लेना है। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये कहा गया है कि जो भारतेंदु युग है, भारतेंदु युग भारतेंदु युग है जो, तो भारतेंदु युग को हिंदी गद्य साहित्य का प्रवेश द्वार या फिर कह दें शिशुकाल प्रवेश द्वार, या फिर कह दें शिशुकाल, या फिर नवजागरण काल, तो इस तरह से कुछ नाम दिए गए हैं कि भारतेंदु युग को किन नामों से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर पहला कहा गया है प्रवेश द्वार, दूसरा शिशुकाल भी कहा गया है। और परीक्षा में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो नवजागरण काल है कि नवजागरण काल के नाम से किसे जाना जाता है। तो आप क्या जवाब देंगे, भारतेंदु युग को कहेंगे। तो हिंदी गद्य साहित्य का प्रवेश द्वार शिशुकाल, नवजागरण काल, भारतेंदु युग को क्या कहा जाता है, नवजागरण काल के नाम से भी जाना जाता है, इस तरह से आपको ये 2 पॉइंट बनाना है। तो ये दोनों ही मोस्ट हैं, ध्यान दें बच्चों।
दोस्तों यहाँ पर जो नवजागरण काल है ये पूछा जाता है कि नवजागरण काल के नाम से किस युग को जाना जाता है, या फिर भारतेंदु युग के प्रवर्तक पूछ लें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने नाम से या कह दे नाम के अनुसार भारतेंदु युग को चलाया था। तो इसको भी जल्दी से जल्दी आप लोग क्या कर लें, नोट कर लें। और फिर इसके बाद देखते हैं आगे इसकी जो विशेषताएं हैं, और हेडिंग क्या है आपके सामने है स्क्रीन में कि भारतेंदु युग के निबंध की जो विशेषताएं हैं, विशेषताएं बताना है कि कौन कौन सी हैं, प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि भारतेंदु युग के निबंध की विशेषताएं लिखिए या कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो आपको आंसर में क्या करना है कि हेडिंग डालनी है भारतेंदु युग के निबंध की विशेषताएं। तो इसमें आपको लिखना है भारतेंदु युग के निबंध, भारतेंदु युग के निबंध की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, इस तरह से आपको क्या करना है, एक लाइन लिखनी है और फिर इसके बाद हेडिंग डालनी है आपको विशेषताओं की। और विशेषता आपको लिखना है, सबसे पहली हेडिंग डालना है राष्ट्रीयता व देश प्रेम की भावना। यहाँ पर बहुत ध्यान देने की बात है, और ध्यान देने की बात क्या है कि आपने हेडिंग डाली राष्ट्रीयता व देश प्रेम की भावना, तो इसको आपको डिटेल कैसे करनी है ये आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि आपको सिर्फ याद करना है हेडिंग, और डिटेल कैसे करना है इस चीज़ का आपको थोड़ा सा क्या करना, गौर करना है, क्योंकि डिटेल कभी याद करके नहीं लिखी जा सकती है, इसलिए आपको डिटेल ध्यान देना है। तो हमने हेडिंग डाली है राष्ट्रीयता व देश प्रेम की भावना। अब आपको ध्यान देना है कि ये हेडिंग किसकी है, तो निबंध की है, और किस युग की है, भारतेंदु युग की। ये आपको पता हो कि हम ये हेडिंग डाल रहे हैं तो ये हेडिंग किस युग की है, भारतेंदु युग के निबंध की है। ये आप गौर से ध्यान दें। तो हमने डिटेल किया, क्या किया, लिखना है हमें कि भारतेंदु युग के निबंधकारों, भारतेंदु युग के निबंधकारों ने अपने निबंधों के माध्यम से राष्ट्रीयता व देश प्रेम, अपने निबंधों के माध्यम से राष्ट्रीयता व देश प्रेम की भावनाओं का प्रचार प्रसार किया था। इस तरह से आपको क्या करना है कि हेडिंग डाल के लिखना है। लेकिन एक बात और ध्यान दें कि मैंने तो यहाँ आपके सामने बोर्ड में लिखा है, इसलिए मैंने इस हेडिंग के नीचे ये लाइन लिख दी है, लेकिन आपको क्या करना है, इस हेडिंग के नीचे आपको ये लाइन नहीं लिखनी है। तीसरी लाइन तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, लेकिन सही ढंग से लिखने का जो तरीका होता है वो यही है कि जहाँ तक आपकी हेडिंग है
वहीं से आप लिखना शुरू कर दें, और दूसरी लाइन भी आपको यहीं से लिखना शुरू करनी है, ना कि आपको इस तरफ से करनी है। लेकिन मैंने आपके सामने यहाँ बोर्ड में इसलिए लिख दिया है कि जल्दी से हमें क्या ना करना पड़े, मिटाना ना पड़े। तो जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करें, हेडिंग डाल लें, और फिर इसके बाद दूसरी हेडिंग देखते हैं कौन सी है। और इनका जो युग है इन्हें भी आपको दिमाग में रखना है, और ये जो हेडिंग हैं इनको भी आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है। अब हमें जो दूसरी हेडिंग डालनी है वो है समाज। जो दूसरी हेडिंग है वो है समाज सुधार की भावना। दूसरी जो हमने हेडिंग डाली है वो है समाज सुधार की भावना। तो इसमें भी आपको इसी तरह से क्या करना है कि डिटेल करना है। अब आपको पता होगा किस तरह से करना है, तो इसमें आपको क्या करना, डिटेल स्वयं करना है। इसके बाद फिर चलते हैं तीसरी हेडिंग पर, और तीसरी हेडिंग देखते हैं कि क्या है, अंधविश्वासों एवं रूढ़ियों का विरोध। क्या है, अंधविश्वासों एवं रूढ़ियों का विरोध है। तो हमारे समाज में क्या होते हैं, कुछ अंधविश्वास ऐसे प्रचलित हो जाते हैं कि यही अंधविश्वास आगे चल के क्या हो जाते हैं, रूढ़ी यानी जटिल रूप धारण कर लेते हैं। तो वो रूढ़िवादी एक परंपरा बन जाती है, यानी अंधविश्वास ही आगे चल के रूढ़िवादियों में परिवर्तित हो जाते हैं, और फिर उन्हें समाज से निकालना क्या होता है, कठिन होता है। लेकिन भारतेंदु युग के निबंधकारों ने क्या किया कि समाज में जो अंधविश्वास थे या रूढ़िवादी जो परंपराएं थीं उनको दूर करने का प्रयास किया था या उनका विरोध किया था। भले ही समाज से इनको दूर नहीं कर पाए, लेकिन प्रयास किए गए थे। तो इस तरह से हमें क्या करना है, समाज सुधार की भावना, इसका भी डिटेल ऐसे करेंगे कि भारतेंदु युग के निबंधकारों ने अपने निबंधों के माध्यम से समाज में सुधार लाने के प्रयास किए थे। तो इस तरह से क्या करते हैं कि डिटेल जो होती है हेडिंग की अपने मन से करने की कोशिश करते हैं। और आपको क्लियर क्या रहना चाहिए, हेडिंग रहना चाहिए कि ये किस युग की है, और ये निबंध की है और या फिर किसी और की है। क्योंकि दो जगह मिलेंगी आपको, निबंध में या फिर काव्य में। तो आपको प्रश्न में ये ध्यान देना है कि क्या निबंध ही पूछ रहा है वो, ऐसा तो नहीं कि निबंध की जगह उसने क्या लिख दिया हो, काव्य लिख दिया हो। तो हेडिंग तो आपकी यही रहेगी, ये भी आप ध्यान रखें कि आपको निबंध में और काव्य में अलग अलग हेडिंग याद नहीं करना है, हेडिंग यही रहेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए जो निबंधों शब्द आ गया और यहाँ पर निबंधकारों आ गया, इस चीज़ में क्या करते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। क्योंकि काव्य की जगह क्या जाएंगे, कवियों ने, और निबंध की जगह क्या लिख देंगे, काव्य या कविताएं लिख देंगे। तो इस तरह से ये दो शब्द चेंज कर देते हैं। तो इसको जल्दी से जल्दी आप लोग क्या कर लें, नोट कर लें। और इसके बाद जो चौथी हेडिंग है आपकी, वो चौथी हेडिंग है अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। तो चौथी हेडिंग भी आपको लिखनी है, अंग्रेजी शिक्षा का क्या किया था, विरोध किया था। किसने किया था, भारतेंदु युग के कवियों ने किया था। इसके बाद पांचवी हेडिंग आपको एक और याद कर लेना है, क्योंकि कभी कभी एक आध हेडिंग क्या हो जाती हैं, भूल जाती हैं। तो आपको एक एक्स्ट्रा लेके चलनी है, एक ज़्यादा याद करनी है। तो देखो, राष्ट्रीयता व देश प्रेम की भावना, समाज सुधार की भावना, अंधविश्वास एवं रूढ़ियों का विरोध, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। और इसके बाद हमें लिखना है हास्य व्यंग्य की प्रधानता।
हास्य व्यंग्य की प्रधानता। ये आपको 5वीं हेडिंग आपको डालना है और इस तरह से एक एक दो दो लाइन में आपको क्या करना है, डिटेल करना है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग इसको क्या कर लें, नोट कर लें और फिर देखते हैं आगे। तो चलते हैं। अब आपको क्या करना है कि भारतेंदु युग की जो निबंधकार हैं उन निबंधकारों के नाम लिखना है और कम से कम आपको क्या करना है, 4 निबंधकारों के नाम याद करना है। तो प्रश्न आपके सामने क्या है, प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और देखते हैं कि प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि भारतेंदु युग की 4 निबंधकारों के नाम लिखिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले नाम लिख दिया भारतेंदु हरिश्चंद्र। पहला नाम लिख दिया हमने क्या, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और इसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा नाम लिखना है। तो दूसरा नाम हमने लिख दिया प्रताप नारायण, प्रताप नारायण मिश्र लिख दिया, प्रताप नारायण मिश्र लिख दिया। और इसके बाद आपको नाम लिखना है अगला, बालकृष्ण भट्ट लिखना है, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। और इसके बाद जो चौथा है, चौथा नाम लिखना है आपको बाल मुकुंद गुप्त का नाम लिखना है कि बाल मुकुंद गुप्त। इस तरह से आपको 4 नाम तो याद करना है। और ये है कौन, निबंधकार हैं। ये ध्यान देना आप लोगों को, क्या है ये, ये निबंधकार हैं। क्योंकि प्रश्न में क्या लिखा हुआ है ऊपर आपके कि निबंध भारतेंदु युग के 4 निबंधकारों के नाम लिखिए। तो ये आपके निबंधकार हो गए। और इसी प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ है कि उनकी रचनाएं लिखिए। तो रचनाएं आपको क्या करना है, 2 की याद करना है जो आप याद कर सको। ऐसे सरल निबंधकार की आपको 2 रचनाएं याद कर लेना है। तो बालकृष्ण भट्ट की हम कर लें। तो बालकृष्ण भट्ट की तो एक तो चंद्रोदय बताई जाती है कि इनकी चंद्रोदय। इसके बाद कह देते हैं कि बातचीत हो गई। तो इनकी 2 रचनाएं हो गई, किसकी, बालकृष्ण भट्ट की 2 रचनाएं यानी 2 निबंध हो गए, बातचीत, चंद्रोदय। और तीसरी अगर आपको करना हो तो लिख सकते हैं चढ़ती उम्र। तो इस तरह से इनके ये 3 निबंध हो गए। हमने प्रश्न में क्या दिया है, 2 निबंधकारों के नाम लिखना है। तो 2 निबंधकारों के नाम और फिर उनकी 2 रचनाएं। अगर प्रश्न आता है कि 4 निबंधकारों के नाम लिखिए तो आपको सिर्फ क्या करना है, 4 निबंधकार लिख देना है। या फिर पूछे कि 2 निबंधकारों के 2 निबंध लिखिए तो आपको 2 निबंधकारों के नाम लिखना है और आगे उनकी 2 रचनाएं लिखना है। तो आपको क्या करना है, रचनाएं सिर्फ 2 की ही याद करना है, 4 की नहीं करना है। क्योंकि आप लोगों को याद करने में दिक्कत होगी। तो हमने प्रताप नारायण मिश्र की लिख दी, परीक्षा लिख दी, वृद्ध लिख दिया, पेट लिख दिया और भौं लिख दी। इस तरह से इनकी क्या है, ये रचनाएं मतलब कह दें निबंध हैं। किसके हैं, प्रताप नारायण मिश्र की परीक्षा, वृद्ध, पेट, भौं, दांत, मुच्छ, ये सारे निबंध उनके हैं। बालकृष्ण भट्ट की चंद्रोदय, बातचीत और चढ़ती उम्र। तो इस तरह से आपका जो भारतेंदु युग है वो दोस्तों कंप्लीट हुआ। अब अगले वीडियो में हम चलेंगे द्विवेदी युग पर।